पहली खबर यह है कि कुवैत में 28 जुलाई से तीसरे फेज़ का आगाज़ किया गया है और तीसरे फेज़ के तहत कर्फ्यू की जो टाइमिंग है वो रात 9 बजे से स्टार्ट होती है और सुबह के 3 बजे तक कर्फ्यू जारी रहता है। इसके अलावा जो टैक्सियों पर पाबंदी आयत थी उसको भी उठा लिया गया है, यानी टैक्सियाँ फिर से सड़कों पर आ चुकी हैं, लेकिन टैक्सियों में सिर्फ एक ही मुसाफिर को सफ़र करने की परमिशन दी गई है। इसके अलावा म्यूनसिपाल्टी ने सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक जो मॉल वगैरह या दुकान वगैरह हैं उनको भी खुलने की टाइमिंग बता दी है, यानी कि सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक जो मॉल वगैरह हैं या दुकान वगैरह जो हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉई हैं वो भी 50% तक अब काम कर सकते हैं ऑफिसों में जाकर, डिपार्टमेंट में जाकर। इसके अलावा जो रिसोर्ट, होटल, फर्निश्ड अपार्टमेंट है उनको भी फिर से खुलने की परमिशन दे दी गई है। जबकि कैबिनेट ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बाद अपनी पहली बैठक में कर्फ्यू के घंटों के हवाले से जायज़ा लेगी, यानी कि कर्फ्यू के जो घंटे हैं उस हवाले से जो ईद उल अज़हा के बाद कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जायज़ा लिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर यह है कि पीसीआर रिपोर्ट के हवाले से एक बड़ी अपडेट जारी हुई है। जैसा कि अक्सर आप तमाम दोस्तों के बहुत सारे सवाल मिल रहे थे कि भाई हम इंडिया के अंदर लखनऊ में मौजूद हैं, बिहार में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं, मुंबई में मौजूद हैं, या फिर अलग अलग सिटी से लोग बता रहे थे अहमदाबाद में मौजूद हैं और हमें पीसीआर रिपोर्ट जारी करवानी है, तो हम अहमदाबाद में मसलन कहाँ से करेंगे, या मुंबई में कहाँ से करेंगे, दिल्ली में कहाँ से करेंगे, लखनऊ में कहाँ से करेंगे, और अलग अलग सिटी का लोग बता रहे थे कि हम कहाँ से पीसीआर रिपोर्ट जारी करवाएं। तो अब आप तमाम दोस्तों को इस हवाले से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुवैत सिविल एविएशन की तरफ से अपडेट जारी हो चुकी है और इंडिया में जितने भी स्टेट हैं तमाम स्टेट का एड्रेस बताया गया है कि आप कहां से जाकर आपको पीसीआर रिपोर्ट जारी करवानी है। यानी कि मसलन अगर आप लखनऊ में हैं तो लखनऊ का बताया गया है कि आपको कहां से पीसीआर रिपोर्ट जारी करवानी है, बिहार में है तो बिहार का एड्रेस बताया गया है कहां से आपको पीसीआर रिपोर्ट जारी करवानी है। इसके अलावा अगर आप मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, केरला में हैं, अहमदाबाद में हैं, राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, यानी कि इंडिया के जिस भी स्टेट में है, जम्मू कश्मीर में है, हर स्टेट का यहाँ पर बताया गया है कि आपको कहाँ पर पीसीआर रिपोर्ट जाकर जारी करवानी है आपके स्टेट में। तो इस हवाले से जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर खुद ही चेक कर सकते हैं। जबकि अगर आप कुवैत से इंडिया या आप किसी भी मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो कुवैत का भी बताया गया है कि आपको कुवैत में किस अस्पताल से पीसीआर रिपोर्ट जारी करवानी है, तो आप पूरी डिटेल जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मैं अगर पूरी डिटेल बताने बैठूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के तकरीबन तमाम स्टेट को कवर किया गया है और अगर हम एक स्टेट का लेके चलेंगे तो भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ऐसे में बहुत सारे स्टेट का बताया गया है तो फिर वीडियो आप सोच सकते हैं कितनी लंबी हो सकती है। इसलिए मैं आप दोस्तों से माफ़ी चाहता हूं, आप जाकर खुद जो है चेक कर सकते हैं और लिंक जो है वो मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आप क्लिक कर खुद जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आप किस स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट का अस्पताल कहाँ पर बताया गया है। आप वहाँ से जाकर पीसीआर रिपोर्ट जारी करवाएँ और कुवैत आने की तैयारी करें। इसके अलावा आपको ये बता दें कि अगर आप कतर एयरवेज से सफ़र करते हैं तो आपको 72 घंटे के अंदर की पीसीआर रिपोर्ट जारी करवानी होगी। जबकि अगर आप इतिहाद एयरवेज से सफ़र करते हैं तो आपको 96 घंटे अंदर की पीसीआर रिपोर्ट जारी करवानी होगी। जबकि एयर अरबिया से अगर आप सफ़र करते हैं तो 48 घंटे अंदर की पीसीआर रिपोर्ट जारी करवानी पड़ेगी। जबकि एयर ब्लू से अगर आप सफ़र करते हैं तो भी आपको 48 घंटे अंदर की पीसीआर रिपोर्ट जारी करवानी पड़ेगी। जबकि अगर आप फ्लाई दुबई से सफ़र करते हैं तो आपको 96 घंटे के अंदर की पीसीआर रिपोर्ट जारी करवानी पड़ेगी। जबकि आप इमरात से सफ़र करते हैं तो आपको 96 घंटे अंदर की पीसीआर रिपोर्ट जारी करवानी पड़ेगी। जबकि PIA से अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको 48 घंटे पहले की यानी 48 घंटे अंदर की पीसीआर रिपोर्ट जो है वो जारी करवानी होगी।